नमस्कार विद्यार्थियों, मैं महेंद्र फास्ट एंड लास्ट स्टडी यूट्यूब पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम हिंदुओं के त्योहार पढ़ेंगे, यानी राजस्थान कल्चर है उसका एक पार्ट है हिंदुओं के त्योहार। ये हिंदुओं के त्योहार हैं वो हम जो पिछली क्लास है उसके अंदर हमने विक्रम संवत थी, यानी जो हिंदू संवत जिसे कहते हैं, शक संवत थी, उनके बारे में अच्छे से जाना था। आज क्लास में हम जो विक्रम संवत के आधार पर जो हमारे महीने हैं, जो हिंदी महीने हैं, जो हिंदी महीनों के अनुसार ही हम त्योहार मनाते हैं, तो उन हिंदी महीनों के अनुसार ही हमारे जो त्योहार हैं वो कब आते हैं, कैसे आते हैं, वो चीजें हम देखेंगे। जैसे चैत महीना होता है, यानी चैत्र का जो महीना होता है वो फर्स्ट महीना होता है, यानी जो हिंदू त्योहार हैं उन हिंदू त्योहारों का फर्स्ट महीना होता है। और जो चैत्र महीना होता है, जो चैत्र महीने के बाद जो अंतिम महीना होता है वो होता है फागुन का महीना, यानी जो फागुन का महीना होता है वो हिंदू वर्ष का जो अंतिम महीना होता है। तो हम इसके अंदर जो चैत्र महीना है इसके अंदर दो पक्ष होते हैं, यानी 15-15 दिन के दो पखवाड़े होते हैं, जिसके अंदर एक जो पहला पक्ष जो पखवाड़ा होता है उसके अंदर तो कृष्ण पक्ष होती है, और जो दूसरा पखवाड़ा होता है उसके अंदर शुक्ल पक्ष होती है। यानी जो कृष्ण पक्ष है वो कृष्ण पक्ष प्रतिपदा से शुरू होकर अमावस्या तक जाता है, और वहां पर जो अगला जो पखवाड़ा होता है वो शुक्ल पक्ष का जो प्रतिपदा है वहां से शुरू होकर पूर्णिमा तक जाता है। तो यहाँ देखते हैं चैत्र माह के हम त्योहार, और चैत्र माह के जो त्योहार हैं वो शुक्ल पक्ष से शुरू होते हैं। ठीक है, यानी जो शुक्ल पक्ष है यहाँ से शुरू होते हैं। तो चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के हम त्योहार देखेंगे। इसके अंदर नाम है, जैसे हम नव संवत्सर भी कह सकते हैं, इसको भारतीय नववर्ष कहा जाता है। और इस दिन क्या होता है कि नवरात्रा स्थापना, यानी नवरात्रा स्थापना होती है इस दिन चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को। इस दिन क्या होती है, नवरात्रा की स्थापना होती है, यानी बसंती नवरात्रा। एक शरदीय नवरात्र आते हैं, एक बसंती नवरात्र आते हैं। तो ये जो बसंती नवरात्र हैं वो कब मनाए जाते हैं, यानी कब शुरू होते हैं, तो चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को होते हैं, और ये 9 दिन तक मनाए जाते हैं। इसके अंदर दुर्गा माता के 3 रूप, यानी दुर्गा माता है उस दुर्गा माता के 9 रूपों की पूजा की जाती है, और 3-3 दिन तक अलग अलग जो माता है, यानी जो दुर्गा माता है उसके अलग अलग रूपों की क्या की जाती है, पूजा की जाती है इसके अंदर। इसके बाद अगला जो इसका त्योहार है वो है गणगौर का त्योहार। ये चैत्र शुक्ल तृतीया को आता है। चैत्र महीने की जो शुक्ल पक्ष की तृतीया आती है उस दिन गणगौर का त्योहार होता है। ये गणगौर का त्योहार, इसके अंदर क्या होता है कि इसके अंदर पूजा की जाती है अखंड सुहाग की। ठीक है, इसके अंदर क्या की जाती है, अखंड सुहाग की पूजा की जाती है। इसके अंदर गण का मतलब होता है शिव, और जो गौर होती है वो होती है पार्वती, यानी शिव और पार्वती है उनकी क्या की जाती है, पूजा की जाती है। तो प्रसिद्ध गांव की है, जयपुर की है, यानी यहाँ इस दिन क्या होता है, मेला ही बढ़ता है। चैत्र पक्ष की जो शुक्ल तृतीया होती है उस दिन क्या बढ़ता है, यहाँ पर मेला बढ़ता है। और एक शाही जो सवारी निकलती है जयपुर के अंदर, तो शाही सवारी भी यहाँ निकलती है। कहाँ पर, जयपुर के अंदर, ये फेमस है। इसी के साथ हम और भी देखते हैं कि कहाँ कहाँ की गणगौर है वो फेमस है। तो गुलाबी जो गणगौर है वो है चैत्र शुक्ल पंचमी को बढ़ती है, जो राजसमंद में बढ़ती है। तो गुलाबी जो गणगौर है वो राजसमंद की फेमस है। बिना ईश्वर की गणगौर, यानी बिना इसके अंदर शिव है, यानी शिव नहीं होता है, पार्वती की यहाँ पर क्या होती है, पूजा होती है। तो बिना ईश्वर के जो गणगौर है वो जैसलमेर की प्रसिद्ध है। बिना गौर, यानी यहाँ पर पार्वती की नहीं होती, यहाँ पर शंकर भगवान की क्या होती है, पूजा होती है, जो चैत्र शुक्ल चतुर्थी को बढ़ती है। और बीकानेर की ये फेमस है। और जो बूंदी का राज परिवार है, ये बूंदी का राज परिवार गणगौर नहीं मनाता है, क्योंकि इस दिन क्या होता है कि किसी के भी घर, किसी भी त्योहार के ऊपर कोई भी अगर मृत्यु हो जाती है तो वो त्योहार हम मनाते नहीं है। इसी प्रकार ये जो बूंदी का राज परिवार था वो इस दिन क्या नहीं मनाता, गणगौर नहीं मनाता, क्योंकि यहाँ पर इनकी एक नाव के अंदर इनके परिवार में मृत्यु हो गई थी। इस कारण जो बूंदी का राज परिवार है वो नहीं मनाता है क्या, गणगौर। इसके बाद आती है अशोक माह में अशोकाष्टमी आती है। ये अशोकाष्टमी चैत्र शुक्ल अष्टमी को आती है। इस दिन क्या होता है कि जो अशोक का वृक्ष होता है उस वृक्ष की पूजा की जाती है। हमारे जो हिंदू त्योहार होते हैं उनके अंदर हम प्रकृति से संबंधित जो भी त्योहार होते हैं वो मनाते हैं। जैसे हम नदियों को भी हम पूजते हैं, पहाड़ों को भी हम पूजते हैं, तो जो वृक्ष हैं उनको भी हम पूजते हैं, यानी जो हिंदू हैं वो सभी चीजों को पूजते हैं। ठीक है, तो अशोकाष्टमी है वो चैत्र शुक्ल अष्टमी को आती है। इस दिन क्या होता है, अशोक वृक्ष की पूजा की जाती है। इसके बाद आती है रामनवमी। ये रामनवमी आती है चैत्र शुक्ल नवमी को। इस दिन क्या होता है, श्री राम जी है उनका जन्म अयोध्या के अंदर होता है। तो इस दिन क्या होता है, जन्मोत्सव मनाया जाता है किसका, श्री राम जी का, किस दिन, चैत्र शुक्ल नवमी को। और उसके बाद आती है हनुमान जन्मोत्सव। हनुमान जयंती नहीं बोल सकते इसको, हनुमान जन्मोत्सव बोलेंगे, क्योंकि जन्मोत्सव यानी इनका जन्म हुआ था हनुमान जी का। कब हुआ था, तो चैत्र माह की पूर्णिमा, यानी अंतिम दिन आ गया इसका। चैत्र माह का जो 15वां दिन है, जो अंतिम दिन है, 30वां दिन चैत्र माह का, वो है चैत्र पूर्णिमा। ठीक है, 15 दिन तो अमावस्या होती है, जो हम कृष्ण पक्ष में बाद में पढ़ेंगे लास्ट में। तो ये जो चैत्र महीने के हम शुक्ल पक्ष पढ़ रहे हैं, तो चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की जो पूर्णिमा होती है उस दिन 2 मेले बढ़ते हैं, यानी जो हनुमान जी हैं उनके जन्मोत्सव के ऊपर 2 मेले बढ़ते हैं। एक तो सालासर जी का मेला बढ़ता है जो चूरू के अंदर बढ़ता है, एक मेहंदीपुर का बालाजी जो दौसा के अंदर है। तो यहाँ पर 2 मेले बढ़ते हैं, यानी सालासर चूरू के अंदर बढ़ता है, दूसरा बढ़ता है कहाँ पर, मेहंदीपुर बालाजी के अंदर बढ़ता है। इसके बाद अगला जो महीना है वो शुरू हो जाता है। अगला महीना है वैशाख का। वैशाख के अंदर
पहला जो त्योहार आता है वो आता है धींगा गणगौर का। तो धींगा गणगौर हमें वैशाखर्षण तृतीया को मनाते हैं। ये जो धींगा गंवर है वो प्रसिद्ध है कहाँ की, मारवाड़ की। इसमें पूजा की जाती है यानी कुंवारी कन्या की, ठीक है। यानी कुंवारी जो पार्वती होती है, कुंवारी जिसे गोरा कहते हैं, तो कुंवारी गोरा की क्या की जाती है, इसमें पूजा की जाती है। धींगा गणगौर हम बेतमार गणगौर के नाम से भी जानते हैं। तो बेतमार गणगौर पहुंच ली जाए या धींगा गणगौर पहुंच ली जाए तो वैशाख के महीने में कृष्ण पक्ष की तृतीया है, उस दिन क्या बढ़ता है, इसकी पूजा की जाती है। इसी दिन क्या बढ़ते हैं, यहाँ पर मेले बढ़ते हैं। अक्षय तृतीया अगला जो त्योहार है वो बढ़ा अक्षय तृतीया, या इसे आगा तीज भी कहते हैं। ये शुक्ल पक्ष में बढ़ती है, यानी वैशाख शुक्ल तृतीया को कौन सी बढ़ती है, आगा तीज अक्षय तृतीया इसे कहते हैं। इस दिन क्या होता है कि अबूझ सावे होते हैं, यानी बिना बुझे हुए क्या कर सकते हैं, हम शादी वगैरह कर सकते हैं, यानी ये त्योहार है वो मनाए जा सकते हैं। तो आगा तीज के दिन और क्या होता है, परशुराम जी है उनका जन्मोत्सव मनाया जाता है। तो परशुराम जी है उनका क्या मनाया जाता है, जन्मोत्सव किस दिन मनाया जाता है, आगा तीज या वैशाख शुक्ल तृतीया को मनाया जाता है। इस दिन अबूझ सावा होता है और इस दिन क्या होता है, सोना खरीदना क्या होता है, शुभ माना जाता है। यानी सोना है वो इस दिन खरीद सकते हैं, यानी आगा तीज को सोना खरीदा जाता है, जबकि जो चांदी है वो धनतेरस को खरीदी जाती है, जो कार्तिक महीने में आएगी। तो 1488 ईस्वी के अंदर क्या हुआ था कि यहाँ बीकानेर के राजा थे, तो बीका सिंह, यानी इन्होंने बीकानेर की स्थापना की थी इसी दिन। इसके बाद आता है अगला महीना जेठ का महीना। तो जेठ का महीना है, इसके अंदर वट अमावस्या, यानी इसकी जो कृष्ण पक्ष है उसमें कोई त्योहार नहीं होता है, और अमावस्या के दिन वट वृक्ष की जो पूजा की जाती है जेठ के महीने में। तो वट अमावस्या कब आती है, जेठ के महीने में आती है, और कब आती है, कृष्ण पक्ष की जो 15 तारीख होती है उस दिन वट अमावस्या आती है। उसके बाद अगला जो गंगा दशहरा, इस दिन क्या होता है कि ज्येष्ठ शुक्ल 10 तारीख को बढ़ता है ये, यानी जेठ महीने की शुक्ल तारीख की 10 तारीख है उस दिन ये बढ़ता है। इस दिन क्या होता है कि जो भागीरथ थे, इन्होंने क्या किया था कि जो गंगा माता थी उनको अपनी जटाओं के दौरान कहाँ धरती पर अवतरित करवाया था। तो भागीरथ ने क्या करवाया था, गंगा दशहरा इसलिए मनाया जाता है, यह ज्येष्ठ शुक्ल 10 को। और अगला जो त्योहार है वो है निर्जला एकादशी। निर्जला एकादशी यानी शुक्ल पक्ष की, जो ज्येष्ठ महीने का शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है उस दिन क्या मनाए जाते हैं, निर्जला एकादशी मनाए जाते हैं। इस दिन क्या होता है कि जो बिना जल पिए ही क्या किया जाता है, ये व्रत किया जाता है। तो बिना जल पिया जाने वाला जो व्रत है वो कौन सा होता है, ये निर्जला एकादशी होता है। कहते हैं कि वर्ष के जो 26 व्रत होते हैं वो एक दिन में क्या होते हैं, यानी इस दिन अगर पूरे दिन अगर बिना पानी पिए ये व्रत कर लिया तो ये दिन जो पूरे वर्ष के जो अपने व्रत होते हैं वो क्या होते हैं, मतलब मान लिए जाते हैं कि ये हो गए, ठीक है, इस दिन। उसके बाद आती है पीपल पूर्णिमा। पीपल पूर्णिमा ज्येष्ठ जो महीना होता है उसका अंतिम दिन होता है ज्येष्ठ पूर्णिमा, इसे हम बुद्ध पूर्णिमा भी कहते हैं। बुद्ध पूर्णिमा इसलिए कहते हैं क्योंकि महात्मा बुद्ध हैं, उनको उनका जो जन्म था ये भी इसी दिन हुआ था, और इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, यानी जो पीपल वृक्ष के नीचे निरंजना नदी के किनारे हुई थी, तो वो भी इसी दिन हुई थी। और इनकी जो मृत्यु यानी इनका जो मोक्ष हुआ था, या इसे निर्वाण कहते हैं, तो इस दिन ही हुआ था। इस कारण इसको बुद्ध पूर्णिमा भी कहा जाता है। पीपल पूर्णिमा को क्या कहा जाता है, बुद्ध पूर्णिमा भी कहा जाता है। इसके बाद पीपल पूर्णिमा के बाद जो है बुद्ध पूर्णिमा है, उसके बाद आता है आषाढ़ का महीना। आषाढ़ का महीना है वो, उसके अंदर क्या होता है, बड़लिया नवमी मनाई जाती है आषाढ़ शुक्ल नवमी को, यानी शुक्ल पक्ष में आता है, यानी कृष्ण पक्ष है, इसके अंदर कोई त्योहार नहीं होते हैं। और शुक्ल पक्ष की जो आषाढ़ नवमी होती है उस दिन क्या होता है, बड़लिया नवमी मनाई जाती है। इस दिन भी क्या होते हैं, जो अबू सावे होते हैं वो इस दिन होते हैं, यानी अबू सावा, दूसरा जो सावा है अबू सावा बिना पूछे शादी करने वाला, तो ये बड़लिया नवमी को भी मनाया जाता है। इसके बाद आता है देवसेनी एकादशी। इस दिन क्या होते हैं, देवता होते हैं वो गुड नाइट, यानी जो देवता है वो 4 महीने के लिए सो जाते हैं, यानी क्या होता है देवसेनी एकादशी, यानी आषाढ़ शुक्ल 11 है या आषाढ़ शुक्ल एकादशी है, उस दिन क्या होते हैं, देवता है वो 4 महीने के लिए सोने चले जाते हैं। उसके बाद आती है गुरु पूर्णिमा। ये गुरु पूर्णिमा आषाढ़ महीने का जो अंतिम दिन होता है, पूर्णिमा होती है उस दिन होता है। तो गुरु पूर्णिमा अंतिम कौन सा महीने की, आषाढ़ महीने की। इसके बाद अगला जो महीना होता है वो सावन का आता है। सावन के अंदर नाग पंचमी आती है, ये कृष्ण पक्ष की पंचमी के अंदर आती है, यानी जो सावन का महीना होता है उसमें कृष्ण पक्ष की पंचमी के दिन नाग पंचमी मनाई जाती है। उसके बाद अगला जो त्योहार है इसके अंदर सावन महीने में वो होती है नेवला नवमी। नेवला नवमी श्रावण पक्ष के जो कृष्ण पक्ष होता है उसकी नवमी को आता है। तो कृष्ण पक्ष की नवमी है उस दिन क्या मनाया जाता है, नेवला या नेवरी नवमी मनाई जाती है। उसके बाद हरियाली अमावस्या आती है, जो सावन महीने की अमावस्या यानी जो कृष्ण पक्ष होता है उसका अंतिम दिन होता है अमावस्या का, उस दिन हरियाली अमावस्या मनाई जाती है। इस दिन क्या होता है कि वन विहार के लिए जा सकते हैं, घूमने के लिए जा सकते हैं, यानी हरियाली अमावस्या होती है। उस दिन क्या होता है, 1-2 मेले भी पड़ते हैं। कल्पवृक्ष का मेला जो मांगलियावास ब्यावर में पड़ता है, दूसरा मेला है वो बुढ़ा जोखड़े गुरुद्वारा राय सिंहपुर वर्तमान समय में अनूपगढ़ जिला है वहां पर पड़ता है। तो हरियाली अमावस्या के बाद सावन महीने में छोटी तीज का त्योहार आता है। ये सावन जो शुक्ल तृतीया है इस दिन मनाई जाती है। तो छोटी जो त्योहार है यहाँ से त्योहारों की शुरुआत मानते हैं। उसके बाद जो गणगौर थी वो गणगौर है वो त्योहारों का समापन माना जाता है हिंदी नववर्ष में।
ठीक है। तो जो छोटी त्योहार है यहाँ पर त्योहारों की शुरुआत हो जाती है और श्रावण शुक्ल ये तृतीया के दिन मनाई जाती है। इस दिन क्या होता है, हिंडोलिया, ठीक है, यानी जो महिलाएं होती हैं, जो लड़कियां होती हैं, वो क्या करती हैं, हिंडा हिंडती हैं इस दिन। और तीज के दिन लहरिया और साड़ी और पगड़ी पहनी जाती है, यानी महिलाएं होती हैं वो साड़ी पहनती है लहरिया, और जो लहरिया पगड़ी है वो पुरुष पहनते हैं। लहरिया है वो जयपुर की प्रसिद्ध है। छोटी तीज से जो पहली जो संध्या होती है या पूर्व संध्या है, उस दिन सिंजारा पर्व मनाया जाता है। इस दिन क्या होता है कि जो वर पक्ष के द्वारा जो वधु पक्ष है उसके लिए, यानी जो नई नई शादी होती है उसके लिए ये त्योहार मनाया जाता है। सिंजारा का जो पर्व है वो कब मनाया जाता है, छोटी जो तीज होती है उसके पहली जो नाइट होती है उस नाइट में, यानी जो सिंजारा पर्व मनाया जाता है। उसके बाद आती है रक्षाबंधन। रक्षाबंधन है सावन महीने का जो अंतिम दिन होता है, पूर्णिमा, उस दिन रक्षाबंधन मनाई जाती है। इसको नारियल पूर्णिमा भी कहा जाता है। इस दिन क्या होता है, इसमें पूजा होती है श्रवण कुमार की, और यहाँ पर राखी बांधी जाती है, यानी जो भाई है, भाई के बहन राखी बांधती है, यानी बहन के द्वारा क्या बांधी जाती है, राखी बांधी जाती है, अपनी जो अपने भाई की लंबी आयु की कामना की जाती है। उसके बाद अगला जो महीना होता है वो होता है छठा महीना भाद्रपद का। इस भाद्रपद के अंदर क्या होता है, जो हिंदू त्योहार हैं वो सर्वाधिक मनाए जाते हैं इसमें। तो भाद्रपद में सबसे ज्यादा क्या आते हैं, त्योहार आते हैं। इसमें जो पहला त्योहार है वो बड़ी तीज है। छोटी तीज कौन से महीने में, श्रावण महीने में। जो आखा तीज थी वो वैशाख महीने में, और जो बड़ी तीज है वो कौन से महीने में, भाद्रपद महीने में। तो ये तीनों अलग अलग तीज हैं, उनको याद रखना है। तो भाद्र तीज, भाद्रपद जो कृष्ण तृतीया है उस दिन क्या मनाई जाती है, बड़ी तीज मनाई जाती है। इस दिन इसको अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। कजली तीज है, बूढ़ी तीज है, कड़वी तीज है, नीमड़ी तीज है, सातुड़ी तीज है, और ये प्रसिद्ध बूंदी की है। तो यहाँ बूंदी महोत्सव मनाया जाता है कब, या भाद्रपद है, कृष्ण है तृतीया, इस दिन क्या है, बूंदी का जो महोत्सव है ये मनाया जाता है। बड़ी तीज का त्योहार मनाया जाता है। इस तीज के बाद आती है उपछठ और हलछठ। उपछठ और हलछठ है ये भाद्रपद की जो कृष्ण षष्ठी आती है उस दिन मनाया जाता है। उपछठ में क्या होता है कि 6 बजे से लेकर 10 बजे तक जो महिलाएं होती हैं वो खड़ी रहकर व्रत करती हैं, और जो चंद्रमा है उसको देखकर क्या करती है, अपने व्रत को पूरा करती हैं। और जो हलछठ होती है, इस दिन भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम है, इनका जन्म महोत्सव मनाया जाता है। तो बलराम का जन्म महोत्सव का है, इस भाद्रपद का जो कृष्ण पक्ष का जो 6 तारीख है या षष्ठी है, उस दिन क्या है, बलराम का जन्म दिवस मनाया जाता है। उनके बाद आता है कृष्ण जन्माष्टमी। ये कृष्ण जन्माष्टमी इसी भाद्रपद की जो कृष्ण पक्ष की अष्टमी है उस दिन मनाया जाता है। उसके बाद गोगा नवमी मनाई जाती है। गोगा नवमी अगले ही दिन मनाई जाती है, यानी कृष्ण पक्ष की नवमी को गोगा नवमी मनाई जाती है। उसके बाद बाबारी जो बीज है वो शुक्ल पक्ष में आ जाती है, यानी भाद्रपद के जो शुक्ल पक्ष है उसके अंदर बाबारी बीज का मतलब रामदेव जी है उसका जन्मोत्सव से लेकर जो मरण दिवस होता है उस दिन तक, यानी 2 तारीख जिसे बाबारी बीज कहते हैं, वहां से शुरू होता है शुक्ल पक्ष में, और जो एकादशी होती है वहां तक इनका मेला बढ़ता है। वहां पर कहाँ पर, जैसलमेर के अंदर। इनके बाद आता है गणेश चतुर्थी। गणेश चतुर्थी भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को भरा जाता है, यहाँ पर मेला भी भराता है। तो गणेश चतुर्थी कब मनाई जाती है, भाद्रपद शुक्ल पक्ष में मनाई जाती है। कौन से महीने में, भाद्रपद के महीने में, और चतुर्थी को मनाई जाती है, यानी शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को गणेश चतुर्थी मनाई जाती है। इसके बाद आता है अगला त्योहार राधाअष्टमी का, यानी जो राधा है उनका जन्म दिवस मनाया जाता है। तो ये शुक्ल पक्ष में है, जबकि कृष्ण है कौन से पक्ष में, कृष्ण पक्ष में, शुक्ल पक्ष में कौन है, राधाअष्टमी। यानी भाद्रपद की जो शुक्ल पक्ष की अष्टमी है उस दिन क्या मनाया जाता है, राधाअष्टमी का त्योहार मनाया जाता है। इस दिन निम्बार्क, जो अजमेर के अंदर निम्बार्क संप्रदाय की पीठ है, वहां पर यहाँ मेला बढ़ता है। तो निम्बार्क संप्रदाय का मेला का किस दिन बढ़ता है, राधाअष्टमी के दिन बढ़ता है। इसके बाद आती है तेजादशमी। तेजादशमी है ये शुक्ल पक्ष की जो दशमी को बढ़ती है, यानी जो भाद्रपद का शुक्ल पक्ष है उसकी दशमी को क्या बढ़ता है, एकादशमी का, तेजादशमी का मेला बढ़ता है। इस दिन क्या होता है, इनको श्रभ है वो दस लेता है सेंद्रिया में, और सेंद्रिया में इनका मेला बढ़ता है। दूसरा मेला परबसर में बढ़ता है। इसका जो राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला है ये इसी दिन बढ़ता है, यानी तेजादशमी है। इस दिन क्या है, राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला बढ़ता है, जो डीडवाना के अंदर बढ़ता है। पहले ये नागौर में था, वर्तमान समय में जो परबसर है वो कहाँ है, डीडवाना जिले के अंदर है। उसके बाद देवजुलनी एकादशी, या इसे हम जल जुलनी भी कहते हैं। इस दिन क्या होता है, मंदिरों के अंदर जो हमारे जो मंदिरों के अंदर जो भगवान होते हैं, जैसे विष्णु भगवान है, और जो हमारे शंकर भगवान है, तो उनको क्या किया जाता है, स्नान करवाया जाता है। तो किस दिन करवाया जाता है, देव जूनी एकादशी या जल जूनी है उस दिन मंदिरों के अंदर जो स्नान करवाया जाता है इनको, ठीक है। इनका क्या होता है, एक मेला भी पड़ता है चार भुजा गढ़बोर राजसमंद के अंदर। इनके बाद आती है अनंत चतुर्दशी। अनंत चतुर्दशी है ये भाद्रपद की शुक्ल चतुर्दशी को आती है। तो अनंत चतुर्दशी है ये प्रसिद्ध है महाराष्ट्र की। इस दिन क्या होता है कि जो पुरुष होते हैं वो पुरुष व्रत करते हैं, और इसी दिन क्या होता है, जो गणेश जी होती है जिसकी जो छोटी टूट फूट हो जाती है तो उसका विसर्जन होता है। तो गणेश विसर्जन है वो भी अनंत चतुर्दशी को मनाया जाता है। इसके बाद अगला जो महीना है वो शुरू हो जाता है
इसके अंदर श्राद्ध पक्ष यानी जो भाद्रपद का जो अंतिम दिन होता है पूर्णिमा, वहां से श्राद्ध पक्ष शुरू हो जाता है और अश्विन के जो 15 दिन होते हैं कृष्ण पक्ष के, वो ऐसे कैसे श्राद्ध पक्ष में चले जाते हैं। उसके बाद यानी जो अमावस्या है वहां तक चलता है, लगभग श्राद्ध पक्ष से 16 दिन की हो गई, यानी 16 दिन की पूर्णिमा से लेकर कहाँ तक, जो अश्विन के महीने की अमावस्या है वहां तक। उसके बाद अगला महीना आ जाता है अश्विन का। अश्विन का जो 15 दिन है ये तो गए, 15 दिन के बाद जो शुक्ल पक्ष शुरू हो जाता है, उसके अंदर शरदी नवरात्रि मनाए जाते हैं। शरदी नवरात्रि हैं वो अश्विन शुक्ल 1 से लेकर 9 तक मनाए जाते हैं। यहाँ दुर्गा जो पूजा है ये बंगाल की फेमस है, यानी दुर्गा माता की जो पूजा है वो बंगाल की फेमस है। कौन से में, शरदी नवरात्रि में एक पढ़े थे कौन से, बसंती नवरात्रि। तो ये शरदी नवरात्रि हैं वो फेमस कहाँ के, बंगाल के हैं। अश्विन शुक्ल 1 से लेकर 9 तक मनाया जाता है। इसके बाद आती है विजयदशमी। विजयदशमी अश्विन शुक्ल दशमी को मनाई जाती है। इसके अंदर क्या होता है कि बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत होती है। बुराई है वो प्रतीक है रावण का, और जो अच्छाई प्रतीक है वो किसका है, राम का है। तो इस दिन क्या होता है, बुराई पर अच्छाई की जीत होती है। अस्त्र शस्त्र की पूजा होती है, क्योंकि जो हमारे राजस्थान के रजवाड़े थे यहाँ पर अस्त्र शस्त्रों से ही, ज्यादा क्षत्रिय थे तो अस्त्र शस्त्र उनके पास थे, तो अस्त्र शस्त्र की पूजा भी इसी दिन होती है। और इसी दिन जो नीलटास पक्षी होता है उसके जो दर्शन है वो शुभ माने जाते हैं। इसके बाद कार्तिक का महीना शुरू हो जाता है। कार्तिक में करवा चौथ पहला त्योहार होता है कार्तिक महीने का। इसमें कृष्ण पक्ष चतुर्थी, यानी जो कार्तिक महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी है उस दिन करवा चौथ का व्रत रखा जाता है। इसके अंदर जो पति होता है उस पति की दीर्घ आयु के लिए ये व्रत किया जाता है। जो अगला है अष्टमी, कार्तिक महीने की कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन अहोई अष्टमी मनाया जाता है। इसमें क्या होता है कि पुत्र की दीर्घ आयु के लिए ये व्रत रखा जाता है। इसके बाद आती है धनतेरस। धनतेरस है वो कृष्ण पक्ष यानी जो कार्तिक महीने की कृष्ण पक्ष की तेरस है उस दिन धनतेरस आती है। इस दिन क्या है, चांदी खरीदना शुभ माना जाता है, जबकि सोना खरीदना आकातीज के दिन शुभ माना गया था। और इस दिन क्या होता है, धनवंतरी की पूजा की जाती है। और इसी दिन कुबेर के जो देवता है खजाना, ठीक है, उस दिन यानी इस दिन क्या होता है, इस कुबेर की भी क्या की जाती है, पूजा की जाती है। यमराज जी की पूजा की जाती है। और क्या है, धनतेरस के बाद अगला जो त्योहार आता है वो छोटी दीपावली, इसको रूप चतुर्दशी भी कहते हैं। ये कृष्ण पक्ष की जो चतुर्दशी होती है उस दिन, यानी कार्तिक महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को हम छोटी दीपावली मनाते हैं। उसके बाद अगले ही दिन दीपावली, बड़ी जो दीपावली है वो मनाई जाती है, यानी कार्तिक महीने की अमावस को दीपावली मनाई जाती है, बड़ी दीपावली। इस दिन क्या होता है, श्री राम जी द्वारा अयोध्या के अंदर, यानी वनवास से लौटकर श्री राम जी कहाँ आए थे, अयोध्या में आए थे। और यहाँ पर दीपोत्सव मनाया गया था उसी दिन। इसी दिन क्या किया जाता है, लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। उसके बाद अगला जो त्योहार आता है वो गोवर्धन पूजा आती है। गोवर्धन पूजा है वो कार्तिक महीने की शुक्ल पक्ष की जो प्रतिपदा आती है उस दिन मनाया जाता है। गोवर्धन पूजा के अंदर क्या होता है कि जो भगवान श्री कृष्ण है वो गोवर्धन पर्वत को उठा लेते हैं। और इसी दिन क्या होता है, अन्नकूट महोत्सव मनाया जाता है। भीलों की जो लूट है वो मनाए जाते हैं। मेवाड़ जो क्षेत्र है उसके अंदर, तो मेवाड़ जो क्षेत्र है उसके अंदर भीलों की लूट मनाई जाती है इसी दिन, यानी गोवर्धन पूजा के दिन। उसके बाद आता है भैया दूज। भैया दूज है वो जो कार्तिक महीने की शुक्ल पक्ष की 8 तारीख को आती है। इसके अंदर क्या होता है कि जो बहनें होती हैं वो अपने भाई के तिलक लगाती हैं। अगला जो त्योहार आता है वो आता है गोपाष्टमी। गोपाष्टमी कार्तिक महीने की जो शुक्ल पक्ष की 8 तारीख होती है उस दिन आता है। इस दिन क्या होता है कि गाय और बछड़ा है, इस गाय और बछड़े की पूजा की जाती है। उसके बाद आता है अगला जो त्योहार देवोत्थान, यानी देव उग जाते हैं इस दिन, यानी 4 महीने सोने के बाद देवता है वो उग जाते हैं। किस माह में, कार्तिक महीने में। और कार्तिक महीने की शुक्ल पक्ष की 11 यानी एकादशी है उस दिन देवता उग जाते हैं। और यहाँ से क्या होते हैं, हमारे जो शादी वगैरह जो मांगलिक कार्य हैं वो शुरू हो जाते हैं। उसके बाद आता है कार्तिक महीने के बाद अगला जो महीना होता है वो माघ का महीना होता है। इस माघ के महीने में संकट चतुर्थी आती है, यानी जो व्रत किया जाता है चौथ माता का। संकट चतुर्थी को चौथ माता का व्रत किया जाता है। इसी दिन मेला पड़ता है सवाई माधोपुर के अंदर, चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर के अंदर, यानी सवाई माधोपुर के अंदर कौन सा मेला पड़ता है, चौथ माता का मेला पड़ता है। चौथ का बरवाड़ा कहाँ है, सवाई माधोपुर में है। किस दिन पड़ता है, तो माघ महीने की कृष्ण पक्ष की जो चतुर्थी आती है उस दिन ये मेला पड़ता है। उसके बाद अगला जो त्योहार होता है वो होती है मौनी अमावस्या। मौनी अमावस्या का मतलब हो गया कि यहाँ पर मौन रहकर व्रत किया जाता है। यानी इस दिन क्या किया जाता है, माघ अमावस्या का दिन होता है और माघ अमावस्या के दिन क्या किया जाता है, मौन रहकर ये व्रत निभाया जाता है, व्रत किया जाता है। उसके बाद आती है सूर्य सप्तमी। सूर्य सप्तमी माघ महीने की जो शुक्ल पक्ष आ जाता है, इस शुक्ल पक्ष की सप्तमी को माघ सप्तमी सूर्य सप्तमी मनाया जाता है। इस दिन क्या होता है कि जो हमारे जयपुर के अंदर क्या होता है, जयपुर के अंदर रथ यात्रा निकलती है। और ये जो सूर्य को पूजा है ये सूर्य की जाती है। इसके अंदर जो कोणार्क का मंदिर है,
सूर्य मंदिर या कोणार्क का जो मंदिर है वो उड़ीसा के अंदर है, तो ये फेमस है वहाँ का। तो उस दिन क्या होता है, ये सूर्य सप्तमी के दिन, शुक्ल पक्ष की जो सप्तमी होती है उस दिन में सबसे बड़ी रथ यात्रा कहाँ निकलती है, कोणार्क का सूर्य मंदिर उड़ीसा के अंदर निकलती है। उसके बाद जो अगला त्योहार आता है वो आती है बसंत पंचमी। बसंत पंचमी है वो माघ महीने की शुक्ल पक्ष की पंचमी को आती है। ये क्या होता है कि ऋतु परिवर्तन होती है। ऋतु परिवर्तन का मतलब ये हुआ कि जो अपने पेड़ पौधे उठे हैं वो पेड़ पौधे अपने पुराने पत्ते हैं वो तो मतलब गिरा देते हैं, वो नए पत्तियों की यहाँ पर शुरुआत हो जाती है, वो ऋतु परिवर्तन कह सकते हैं इसको। तो ऋतु परिवर्तन का बसंत पंचमी के बाद आगे है वो पौष महीना। इस पौष महीने में कोई त्योहार नहीं होते हैं। अगला जो महीना होता है वो फागुन महीना होता है। ये फागुन महीना हिंदू जो धर्म है या हिंदुओं के हम त्योहार पढ़ रहे हैं, तो हिंदुओं का जो अंतिम महीना है ये फागुन का महीना है। इस फागुन के महीने में महाशिवरात्रि का पहला त्योहार आता है, जो कृष्ण पक्ष की जो तेरस होती है उस दिन आता है। शिव है उनकी क्या की जाती है, पूजा अर्चना की जाती है। तो महाशिवरात्रि है, इस दिन क्या बढ़ता है, एक मेला भी बढ़ता है जो शिवाड़ में बढ़ता है। शिवाड़ कहाँ है, सवाई माधोपुर में है। इस दिन इसको गुणेश्वर भी कहा जाता है। यहाँ पर भगवान शिव है, उनका 12वां ज्योतिर्लिंग भी है। 12वें ज्योतिर्लिंग की क्या की जाती है, यहाँ पर पूजा की जाती है। कहाँ पर, शिवाड़ जो सवाई माधोपुर में है वहां पर। और यहाँ पर मेला भी बढ़ता है। तो महाशिवरात्रि का मेला है वो कहाँ बढ़ता है, शिवाड़ सवाई माधोपुर के अंदर बढ़ता है। इसके बाद अगला जो त्योहार है वो आती है फुलेरा दूज। फुलेरा दूज फागुन माह की जो शुक्ल पक्ष की दूज आती है उस दिन फुलेरा दूज मनाई जाती है। ये भी अबुल सावा होता है। उसके बाद जो अगला होता है, अगला त्योहार आता है वो होती है होली, यानी फागुन महीने की जो पूर्णिमा होती है उस दिन ये होली का त्योहार मनाया जाता है। इस दिन होली है वो क्या करती है, अपने भाई जो हिरण्यकश्यप था उनका एक पुत्र था जिसका नाम था प्रहलाद। वो प्रहलाद क्या करता है, विष्णु भक्त होता है, तो उसको ये होलिका अपने साथ लेकर कहाँ बैठ जाती है, होली में बैठ जाती है। और यहाँ पर होलिका जो पर्व है वो इस दिन मनाया जाता है। होलिका तो जल जाती है और प्रहलाद है वो बच जाते हैं। उसके दिन क्या होता है कि इस होलिका की सगाई की हुई थी इलोजी के साथ, तो इलोजी दूसरे दिन बारात लेकर आते हैं, यहाँ पर आते हैं तो देखते हैं तो इनकी राख मिलती है। तो अगला जो दिन होता है वो दुल्हन का दिन होता है। यानी ये हम अब यहाँ पर चैत्र पक्ष है उसके अंदर आ गए हैं, यानी शुक्ल पक्ष तो हमने पहले पढ़ लिया था। तो दुल्हन है वो चैत्र कृष्ण एकम को मनाई जाती है। तो इस दिन की क्यों मनाई जाती है, जो इलोजी थे, जो होने वाले यानी जो होलिका के होने वाले पति थे, ये क्या करते हैं, यहाँ पर आते हैं और इनकी जो राख होती है, मिट्टी होती है, जो गुलाल होती है, उसको क्या करते हैं अपने शरीर पर डालते हैं। तो यहाँ जो इलोजी है इनकी बारात जालौर और बाड़मेर जो क्षेत्र है वहां पर निकाली जाती है। तो इलोजी की याद में दुल्हनी का त्योहार मनाते हैं हम, जो कब मनाते हैं, चैत्र कृष्ण एकम को मनाते हैं, प्रतिपदा को मनाते हैं। उसके बाद जो अगला जो त्योहार होता है वो शीतलाष्टमी। शीतलाष्टमी जो चैत्र कृष्ण की जो अष्टमी होती है उस दिन मनाया जाता है। इस शीतलाष्टमी जो यहाँ मेला बढ़ता है चाकसू के अंदर, तो चाकसू में जो शील की डूंगरी है वहां पर क्या बढ़ता है, इसका मेला बढ़ता है इस दिन। यानी जो चैत्र कृष्ण अष्टमी होती है इस दिन क्या बढ़ता है, शील डूंगरी चाकसू के अंदर क्या बढ़ता है, इनका मेला बढ़ता है। और इनको अलग अलग नाम से भी जाना जाता है, जिसमें सेडल माता हुई, चेचक की माता हुई, भोदरी माता हुई, बच्चों की जो श्रेष्ठा है ये हुई। तो ये अलग अलग नामों से भी जानी जाती है। और इनके जो भोग लगता है, यानी जो फर्स्ट रात का, यानी जो इस 8 तारीख है इससे पहले की वाली जो रात होती है उस दिन क्या होता है, ठंडा भोजन बनाना पड़ता है और अगले दिन उसका भोग लगाया जाता है इसके। तो जो शीतला माता है उसकी भोग किसका लगता है, ठंडे भोजन का लगता है, हम उसे बाशेड़ा कहते हैं। तो बाशेड़ा का क्या लगता है, भोग लगता है। और इसके बाद अगला जो त्योहार आता है वो गुड़ला त्योहार आता है। गुड़ला त्योहार चैत्र कृष्ण अष्टमी को इसी दिन होता है। और ये गुड़ला त्योहार है वो मारवाड़ का प्रसिद्ध है। गुड़ला त्योहार हम हिस्ट्री के अंदर पढ़ेंगे, क्योंकि वहाँ सातल देव है वो क्या करते हैं, मल्लू खां जो अजमेर के थे शासक, उसका एक सेनापति था बुल्ले खां। उस बुल्ले खां ने क्या किया था कि मारवाड़ की 140 महिलाएं थी, 140 बालिकाएं थी, उनको क्या कर लिया था, उसने ले जा रहा था तो उससे बचाया था सातल देव ने। और उससे बचाकर क्या किया था, बुल्ले खां का सिर है वो छिलनी करके इनको लड़कियों को दे दिया था। उसी दिन से क्या मनाया जाता है, गुड़ला त्योहार मनाया जाता है। तो आज की क्लास में इतना ही त्योहार मनाए जाते हैं। गुड़ला त्योहार है वो मारवाड़ का फेमस है और ये चैत्र पक्ष की जो कृष्ण पक्ष की अष्टमी होती है उस दिन मनाया जाता है। तो आज की क्लास में हमारे जो त्योहार हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं और त्योहारों से संबंधित हमारी जो चीजें थी वो हमने एक ही क्लास में कंप्लीट कर ली है। हम रोज किसी ना किसी चैप्टर को कंप्लीट करते हैं। तो आज की क्लास आपको अच्छे से समझ में आएगी। अगर क्लास से समझ में आती है तो इनको शेयर किया कीजिए और लाइक कमेंट करना तो बिल्कुल ना भूलें। अगर नए हैं चैनल के ऊपर तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि आपके जो डाउट हैं, तो आपके जो टॉपिक हैं वो क्लियर होते जाएं। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।